नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। एक बेहतरीन टॉपिक के साथ आज मैं फिर से आपके साथ हूं। जैसे कि आप जानते हैं 5 से 7 मिनट हम रखते हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी को बदलने में, हमारी पढ़ाई के नजरिए को बदलने में बहुत अहमियत ये चीजें रखती हैं। ये 5 से 7 मिनट, तो अगर आप पढ़ ही रहे हो तो ये 5 से 7 मिनट जरूर आप देख के पढ़ें। हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। तो कुछ बच्चों को लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है, लेकिन क्या मैं इसका मतलब ये मान लूं कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो सकता है कि गड़बड़ कहीं और चल रही हो, यानी पढ़ने का तरीका सही तुम्हारा ना हो, इसलिए तुम्हें लग रहा हो पढ़ाई बोरिंग है और इसलिए तुम्हें महसूस होता हो कि हम पढ़ाई में कमजोर हैं। तो क्यों ना मैं उस बिहाइंड द सीन पर काम करूं जो तुम्हें दिखते नहीं है लेकिन है। तुम पढ़ाई में कमजोर नहीं हो, मैं आज सिद्ध कर दूंगा। पढ़ाई बोरिंग नहीं है, मैं आज सिद्ध कर दूंगा। और इतने हजारों बच्चों में से अगर एक बच्चा या दो बच्चा भी इस बात पर अमल कर गया तो यह वीडियो सफल हो जाती है। तो आइए मिलते हैं इस वीडियो से। इस वीडियो में ऐसा क्या बताया गया, बहुत छोटी छोटी बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। बहुत बड़ी थ्योरी मैं नहीं कराता हूं कभी भी। बस 10 मिनट रूल, बस 10 मिनट रूल। तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मन से कहो बस 10 मिनट पढ़ना है, बस 10 मिनट पढ़ेंगे, बस 10 मिनट रुक जाओ, बस 10 मिनट पढ़ लो। ये 10 मिनट वाला जो रूल है ना भाई, तुम्हारे दिमाग को संकेत भेज देता है कि भाई पढ़ने का लालची है आदमी। तो पहला रूल तो ये कि अपना 10 मिनट वाला रूल बनाओ। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो सिर्फ ये कह के बैठो कि 10 मिनट पढ़ूंगी, मैं तो 5 मिनट पढ़ूंगी, 15 मिनट पढ़ूंगी, फिर मैं पढ़ूंगी नहीं। फिर देखो तुम्हारा कैसे धीरे धीरे मन लगने लगता है। ये पहला पॉइंट था। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं, फोन को स्टडी रूम से बाहर रखो। जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो मेरे दोस्त, जब आप अपना रिवीजन कर रहे हो अपने नोट्स से, ये जो फोन है इसको, फोन को किचन में रख के आ जाओ। किचन में, बाहर रूम से। रूम में सिर्फ तुम होने चाहिए। आजकल हमारे पास एक दोस्त भी है जिसको मोबाइल कहते हैं। जब भी तुम अपना रिवीजन करो, देखिए ऑनलाइन अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो फिर तो वो सामने चाहिए ही चाहिए, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी सखी है। लेकिन जिस वक्त पे तुम रिवीजन कर रहे हो ना, आउट, गेट आउट फ्रॉम माई रूम, जाओ मेरे रूम से। फोन को स्टडी रूम से बाहर रखो, ठीक है, जब आप रिवीजन कर रहे हो। नंबर 2, रीड, क्लोज, रिकॉल। ये 3 चीजें और याद रखनी है तुम्हें। पहले पढ़ना है, पढ़ के बंद कर देना है, और फिर याद करना है मैंने पढ़ा क्या। सबसे बेहतरीन और कामयाब रूल मानता हूं मैं इसको। यानी अपने आप को जज करो कि जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे वो पता है। कोई भी टॉपिक तुमने पढ़ा, कोई भी टॉपिक तुमने पढ़ा, ठीक है जी, ऐसे करके कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मैं बंद करके मैंने क्या क्या पढ़ा मैं सोच तो लूं एक बार। अच्छा, वहां ऐसा होता है, ये थ्योरी ऐसे है, ये नाउन इसको कहते हैं, प्रोनाउन इसको कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में ये होता है। जो भी तुमने पढ़ा है पहले उसे पढ़ो, फिर वो बंद करो किताब और उसको रिकॉल करो। रिकॉल करने से वो हमारी अंदर मेमोरी में चला जाता है भाई, हमेशा के लिए। उसे पढ़ के किताब बंद और रिकॉल करो मैंने क्या क्या पढ़ा। इस पॉइंट पर भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, चैप्टर को छोटे टारगेट्स में तोड़ो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ओ बाबा आज मैं इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दूंगा, वेव खत्म कर दूंगा, नरेशन खत्म कर दूंगा, आज पूरी ग्रामर खत्म कर दूंगा। ओ भाई, शक्तिमान के फूफा मत बनो। हर जो भी तुम्हारा लेसन है, जो भी चैप्टर है, उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में तोड़ लो कि आज मैं इस चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस करूंगा, आज मैं इस स्टैंजा के सिर्फ इसका सेंट्रल आइडिया याद करूंगा, आज मैं इस इलेक्ट्रिसिटी का, आज मैं वेव का, आज मैं इस वाले मैथमेटिक्स के किसी टॉपिक का ये वाला हिस्सा करूंगा। एकदम से मेरे दोस्त आप जो बन जाते हो ना, वो क्या है, आप डोरेमोन बन जाते हो। आपके पेट में सब कुछ आना चाहिए। आप ऐसा बॉक्स बनने की कोशिश करते हो जो सब कुछ एक साथ रख ले पेट में। तो डोरेमोन वाला वो थैला मत बनो मेरे दोस्त। सब्जेक्ट को, लेसन को टॉपिक वाइज तोड़ो कि बस मुझे आज इतना पढ़ना है, इसका पूरा नहीं पढ़ना। तो चैप्टर को मेरे दोस्त छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना है तुम्हें कि आज इसका इतना हिस्सा करना है, कल इतना करना है, परसों इतना करना है, फिर इतना, फिर इतना, तब जाके ये पूरा होगा बेहतरीन तरीके से। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, एक साथ शक्तिमान बनने की कोशिश मत करो। नंबर नेक्स्ट, हाईलाइट कम, अंडरस्टैंड ज्यादा। बहुत से बालक क्या कर रहे हैं, खासकर लड़कियां या लड़के क्या करते हैं, हाईलाइटर ले आते हैं
ओ बाबा लेके किताब में ले ले, ये भी हाईलाइट, ले ये भी हाईलाइट, तमाम हाईलाइट कर रहे हैं। और उनकी किताब को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसा बाबा दिन रात पढ़ रहा दिख है, हाईलाइट इतना हो है उसमें, हाईलाइट ही हो है उसमें, कुछ और होता ही ना। वो तो बस पेज पर रंग करते रहे हैं ऐसे हाईलाइट कर करके। तो हाईलाइट को कम करो, पता चलिए बस दिन रात रंग ही कर रहे हो शब्दों पर, नहीं, समझने की कोशिश करो। हाईलाइट तो सिर्फ 2 3 4 5 पॉइंट होते हैं जो किसी क्वेश्चन में मिल जाते हैं। अजी पूरी पूरी लाइन ही हाईलाइट हो रही है, इजमार भी हाईलाइट हो रहे, वो वर्ड भी पूरा सेंटेंस ही हाईलाइट कर दिया। अरे फिर क्या बचा हाईलाइटर में? फिर तो सारा ही हाईलाइट है। सब पे एक बड़ा सा बुरुस ले लो, अन्नू करके पोत दो भैया पूरी किताब को, होगी हाईलाइट। ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट देखें, बच्चे टीचर बन जाओ। हाँ भाई, सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है। मैंने बड़ी कोशिश की थी जब मैं बचपन में था, और शायद इसी वजह से आज मैं तुम्हारे सामने भी हूं। टीचर बन जाओ मतलब अगर तुमसे कोई टॉपिक आता है ना, तो अपने छोटे भाई बहनों को पकड़ो, ले रे जरा यहां बैठ इधर, तुझे एक टॉपिक समझाऊंगा। उन्हें समझाने की कोशिश करो। भाई अध्यापक बन जाओ। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में समझाने की बात आ गई, तुम दूसरे को समझा पा रहे हो, भाई टॉपिक तो तुम्हारा खतरनाक हो गया। वो तुम किसी बात को अगर सामने वाले को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, समझा पा रहे हो, तो भाई तुम्हारा तो खतरनाक टॉपिक है ना। वो प्रिपेयर करके सामने वाले को पकड़ लो, बोले आ मैं समझाऊंगी तुझे आज। 8वीं 9वीं 10वीं के छोटे बच्चे पकड़ो, उन्हें समझाओ, बोले जी ये टॉपिक ऐसा नहीं ऐसे होगा। सबसे बेहतरीन रामबाण है मेरा बच्चा ये वाला। तो बच्चे टीचर बन जाओ, अध्यापक बन जाओ, सिखाने की कोशिश करो। कोई भी ना मिले, दीवार को पकड़ लो, अरे दीवार तुझे आज एक बात बताऊं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स ऐसा काम करे। अरे दीवार तुझे आज एक बात बताऊं, नरेशन में ऐसा ऐसा हुआ है। अरे दीवार किसी से कहिए मत ना, क्योंकि दीवार के कान ही तो होते हैं, जुबान थोड़ी होती है। क्योंकि दीवार सुनेगी तो सही, सुन तो लेगी हमारी, किसी से कहेगी थोड़ी। अरे दीवार एक बात बताऊं बेबी, एक्टिव पैसिव जो है ऐसे हो गए, दीवार से बात करो, टीचर बन जाओ, एक्सप्लेन करो दीवार को, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे पकड़ लो। बहुत बढ़िया। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले नहीं, स्मार्ट टाइम पर। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले करने की कोशिश मत करो, स्मार्ट टाइम पर करने की कोशिश करो। पता स्ट्रेटेजी होनी ये चाहिए असल में कि भाई जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तुम्हारा, तुम उसे तब करोगे जब तुम पढ़ने की शुरुआत कर रहे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी इतनी भरी हुई है कि आज तुम पूरा ज्ञान का सागर जो है प्राप्त कर लोगे। जब तुम पढ़ने बैठे हो तो सबसे पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ो, आसान टॉपिक मत पढ़ो। आसान टॉपिक तब पढ़ो जब तुम पढ़ते पढ़ते थोड़े से थक जाओ, टायर्ड फील करो। तो सबसे पहले हमें बड़े मेंढक को खाना, एक थ्योरी होती है ना। पहले डिफिकल्ट चीजों को ही करना है हमें। आसान चीजें तब भी हो जाएंगी जब हम बोर्डम फील कर रहे होंगे, जब हम टायर्ड फील कर रहे होंगे, तब कर लेना। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले नहीं, स्मार्ट टाइम पर करना है। ठीक है भाई, कोई स्मार्ट टाइम ढूंढना है डिफिकल्ट सब्जेक्ट को। मैथ्स अगर डिफिकल्ट लगता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, उसे आप स्मार्ट टाइम पर करेंगे। स्मार्ट टाइम से मतलब है कि जब आप एनर्जी से भरे पड़े, भाई साहब आज ही बन जाऊंगा शक्तिमान, उस टाइम पर वो करो। नेक्स्ट देखें, पोमोडोरो ट्राई करो। अरे पोमोडोरो क्या है भाई, ये कोई तगड़ी चीज सी लग रही है, कुछ मैथमेटिकल कंडीशन है शायद। आइए मैं बता देता हूं। पोमोडोरो ट्राई करो मेरे दोस्त। पोमोडोरो एक टेक्निक है, और पोमोडोरो टेक्निक का कहना यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट ही पढ़ेंगे, ओनली 25। उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक करेंगे। ओहो, फिर आप 25 मिनट पढ़ेंगे, फिर आप 5 मिनट का ब्रेक करेंगे। दिस इज पोमोडोरो टेक्निक। और इसमें ये बहुत डिसिप्लिन्ड वे में करना पड़ेगा भाई। 25 मिनट पढ़ रही है, 5 मिनट का ब्रेक है, पता चली 5 मिनट में रील देखते देखते 50 मिनट हो गई। वो वाला सिस्टम नहीं करना कि बुआ का फोन आ गया, बुआ की लड़की से बात कर रहे हैं, बुआ के लड़के से बात कर रहे हैं, टाइम ही खत्म हो गया, पता ही ना चली। तो 5 मिनट का मतलब 5 मिनट है। नो भाई, 6 भी नहीं होनी चाहिए। यही तो दिमाग में डिसिप्लिन ही तो दिमाग को कंट्रोल करता है मेरे दोस्त। पोमोडोरो ट्राई करो, 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक दो, ऐसा कर सकते हैं आप। बाकी डेली रिवीजन इक्वल मेमोरी स्ट्रॉन्ग।
भाई साहब, अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिलेबस पूरा करके तब रिवीजन करेंगे तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। डेली मत करो, मैं नहीं कह रहा डेली करो, चलो हफ्ते में कर लो मेरे दोस्त, लेकिन रिवीजन तो तुम्हें करना पड़ेगा। डेली रिवीजन इक्वल टू मेमोरी स्ट्रॉन्ग। जो कुछ आपने 8 घंटे पढ़ा उसको 1-2 घंटे का रिवीजन जरूर करो मेरे दोस्त, नहीं तो वो कामयाब नहीं होगा। 8 घंटे का पढ़ना दोनों को इक्वल दिखाया गया है, क्योंकि डेली रिवीजन से मेमोरी स्ट्रॉन्ग हमारी होती है। 8 घंटे जो भी पढ़ा पढ़ने से काफी नहीं है, पढ़ तो तुम कितना ही लो, लेकिन उसका रिवीजन भी चाहिए 1-2 घंटे का। ये 1-2 घंटे रिवीजन के जरूर रखो रोज के रोज। बहाने मत करो कि भैया 8 घंटे की क्लास हो रही है, 6 घंटे की है, वहां स्कूल जा। भैया करना पड़ेगा तुम्हें, तो सबने करा, कोई तुम अनोखे बालक ना हो। सब करते हैं, 11वीं 12वीं में इतनी मेहनत होती है। बहुत सही। स्टडी टेबल पर सिर्फ करंट सब्जेक्ट रखो, यानी जो तुम्हें पढ़ना है वही सब्जेक्ट स्टडी टेबल पर होना चाहिए। पता चली केला, अमरूद, सेब, अनार, मोबाइल, चार्जर, गैस सिलेंडर, बुग्गी, भैंस सब वहीं पर टेबल पे ही बैठी हुई हैं ना, ऐसा काम मत करो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब तुमने टेबल पे इधर रखा। ओ बाबा, पढ़ तुम एक सब्जेक्ट रहे हो तो करंट सब्जेक्ट को ही रखो ना, बाकी को अलमारी में रख दो, नीचे रख दो, कहीं और रख दो, टेबल पे ही मत रखो। इससे क्या होता है, हमारी आंखें, हमारा मन बोर फील करता है, यार ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। जो करना है तुम्हें उस टाइम पर वही सब्जेक्ट तुम्हारे टेबल पर होना चाहिए। ये बहुत तगड़ी टेक्निक है। बाकी सब साइड, यानी फोकस ऑन दैट सब्जेक्ट यू वांट टू स्टडी। क्लियर? उम्मीद है आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इन सारी बातों पर मेरे दोस्त मनन करो। ये सारी बातें अगर तुम कर गए, 1-2 बालक भी कर गया, तो ये वीडियो सक्सेसफुल हो जाती है। कोई भी अगर और भी समस्या है तुम्हें तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसका समाधान करूंगा। आने वाले समय में और अच्छी वीडियो लाके तुम्हें दूंगा, ताकि तुम एक अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़ाई कर सको और पढ़ाई को बोरिंग ना मानो और खुद को कमजोर ना समझो। तो कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारे ये तरीके कमजोर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगती है और खुद को तुम्हें फील करते हो कि भाई हम पढ़ाई में। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।